प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे अध्ययन का विषय है ब्रिटेन का संविधान। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी देश के शासन व्यवस्था को संचालन के लिए, उसको चलाने के लिए एक प्रारूप, मसौदे या कानून और नियमों की, नीतियों की आवश्यकता होती है। उसके मसौदे को हम सब संक्षिप्त रूप में संविधान का नाम देते हैं। प्रत्येक देश का संविधान अलग अलग है एवं अलग अलग व्यवस्था के अनुसार इसे निर्मित किया गया है, बनाया गया है। इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटेन के संविधान के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का संविधान है। अर्थात ब्रिटेन का जो संविधान है वह किसी संविधान सभा के द्वारा लिखित नहीं है, यानी कि इसको बनाने के लिए किसी भी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, किसी भी संविधान सभा को बनाया नहीं गया, अपितु यह राजतंत्र और लोगों के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। अर्थात जो परंपराएं थी वे परंपराएं जनमानस के मस्तिष्क में या समाज के एक अभिन्न भाग के रूप में समाहित हो गई और धीरे धीरे उन्हीं को नियमों और नीतियों के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। इसलिए कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान परंपरागत संविधान है। वर्ष 1215 का मैग्ना कार्टा अधिनियम ब्रिटिश संविधान के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है, जिसके द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि राजा का हस्तक्षेप चर्च की गतिविधियों पर नहीं होगा। धीरे धीरे ब्रिटेन के संविधान के विकास में अनेक महत्वपूर्ण अधिनियम और कानून पारित हुए, जिससे ब्रिटेन का संविधान वास्तविक रूप से अस्तित्व में आया। इसी तरीके से एक सामान्य अधिनियम था 1215 का मैग्ना कार्टा, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि जो राजा है अर्थात जो राजतंत्र है, शासन व्यवस्था है, वह चर्च की गतिविधियों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा सभी नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा। अर्थात जो राज्य के सभी नागरिक हैं वे संपत्ति अर्जित कर सकेंगे, स्वयं की संपत्ति का अधिकार उन्हें होगा। विधि की समानता होगी, अर्थात कानूनी रूप से सभी समान होंगे और राजा नागरिकों के ऊपर मनमानी रूप से कर का आरोपण नहीं कर सकेगा। अर्थात एक निश्चित दायरे में निश्चित कानूनी व्यवस्था के अनुसार ही कर लगा सकेगा, मनमाने माफिक कर नहीं लगा सकेगा। इसलिए मैग्ना कार्टा साधारण लोगों की राजा के विरुद्ध विजयी थी। इसी क्रम में 1628 में अधिकारों की याचिका का निर्माण किया गया, जो राजा और संसद की आपसी सहमति का परिणाम था और नागरिकों को इसी के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त हुई और यही उल्लेखित किया गया कि संसद की अनुमति के बिना लोगों पर कोई करारोपण नहीं होगा और बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा तथा शांति के दौरान सैनिक विधि का निर्माण नहीं होगा। वर्ष 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विशेष रूप से दो अधिनियमों के बारे में पढ़ा, एक तो 1215 का मैग्ना कार्टा और द्वितीय 1628 के अधिकार याचिका। आपको इन दोनों के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि 1215 के जो मैग्ना कार्टा था उसमें यह स्वीकार किया गया कि जो राजा है वह चर्च की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। द्वितीय बात, नागरिकों को संपत्ति रखने का अधिकार होगा। तृतीय बात, सभी कानून के समक्ष समान होंगे और चतुर्थ बात कि जो राजा है वह अपने इच्छा के अनुसार प्रजा पर कर नहीं लगा सकेगा, बल्कि नियमों के अनुसार ही प्रजा पर कर लगाएगा। अब 1628 में अधिकारों की जो याचिका का निर्माण किया गया उसमें प्रथम जो बात है वह है कि नागरिकों को इसी के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त हुई और यही उल्लेखित किया गया कि संसद की अनुमति के बिना लोगों पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाएगा और अन्य बात है इसमें किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा बिना किसी कारण से। और अन्य बात इसमें यह बताई गई कि शांति के दौरान सैनिक विधि का निर्माण नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, 1628 की गौरवमयी क्रांति के दौरान ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और 1689 में संसद के अधिकारों का दस्तावेज पारित किया गया, जिसमें यह उल्लेखित है कि राजा का विधि में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और करारोपण राजा की इच्छा से नहीं बल्कि संसद की सहमति से लागू होगा एवं राजा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। संसद के चुनाव में राजा का किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होगा। अर्थात धीरे धीरे राजतंत्रात्मक व्यवस्था से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसमें राजा के अधिकार और राजा की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया गया और संसद के अधिकार और संसद की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया।
अब हम अध्ययन करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान में परंपरा एवं प्रथाओं का क्या महत्व रहा है एवं ये ब्रिटेन के संविधान में कितनी उपयोगी हैं। परंपराओं का आशय उल्लेखित विधियां हैं जो लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं, लेकिन ऐसी परंपराओं के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी इन परंपराओं का पालन लोगों और सरकार के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में यह परंपरा है कि वर्ष में एक बार संसद की बैठक होनी चाहिए। महारानी के द्वारा कॉमन सभा के सदस्य को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कॉमन सभा अर्थात जो ब्रिटेन की संसद है, जिसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, उसमें दो सदन है, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। तो कॉमन सभा के सदस्यों को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? महारानी के द्वारा। और संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि पर महारानी द्वारा वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा यह भी परंपरा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करेगा। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। और कॉमन सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं होगा। यह सारी बातें ब्रिटेन के संविधान में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें लागू है। तकनीकी रूप से परंपरा एवं विधि में अंतर किया जाता है क्योंकि विधि के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, परंपराओं के उल्लंघन पर नहीं। परंतु ब्रिटेन में परंपराओं के उल्लंघन का परिणाम स्वाभाविक रूप से विधि का उल्लंघन हो जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में परंपरा है कि संसद की बैठक वर्ष में एक बार होनी चाहिए, लेकिन यदि यह बैठक एक बार नहीं होगी तो बजट पारित नहीं होगा। परिणाम स्वरूप सरकार को व्यय के पैसे प्राप्त नहीं होंगे और विधि का स्वाभाविक रूप से उल्लंघन होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ यह बताया गया है कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ विरोधाभासी स्थिति मौजूद हैं जिनको वर्तमान में बदलते परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक तौर पर बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ यह बताया गया है कि ब्रिटेन में ये नियम है कि कम से कम ये जो संसद की बैठक है वो एक बार हो, और यदि मान लो एक बार नहीं हो पाती है किसी कारणवश तो जो व्यय का पैसा है वो प्राप्त नहीं होगा और स्वाभाविक रूप से यह कानून का उल्लंघन होगा। ब्रिटिश संविधान के मुख्य स्रोतों में संवैधानिक परंपराएं और अभिसमय को शामिल किया जा सकता है। ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है और अनेक राजनीतिक प्रथाओं का इससे प्रादुर्भाव हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है और अन्य राजनीतिक प्रथाओं का इससे प्रादुर्भाव हुआ है। अर्थात जो ब्रिटेन की संसद है इसे विश्व की संसदों की जननी भी कहा जाता है। अर्थात जो विश्व के देशों की अन्य संसद है उन्होंने ब्रिटेन की संसद से कुछ न कुछ संवैधानिक प्रथाओं को अपनाने का प्रयास किया है। सर्वशक्तिशाली संसद है, उत्तरदायी मंत्रिमंडल है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, ठीक है, पार्लियामेंट है संसद का नाम, और इसके जो द्विसदन हैं एक कॉमन सभा और दूसरा लॉर्ड सभा। संवैधानिक कार्यपालिका है, कानून का शासन एवं स्वायत्त शासन इत्यादि ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा की देन है। मुनरो ने ब्रिटिश संविधान को मातृ संविधान और ब्रिटिश संसद को मातृ संसद कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह कथन भी ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ हैं मुनरो, उन्होंने ब्रिटिश संविधान को क्या कहा? मातृ संविधान, और ब्रिटिश संसद को क्या कहा? मातृ संसद। चार्टर और अधिनियम लिखित हैं। न्यायिक निर्णय एवं कॉमन लॉ तथा परंपराएं ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। संवैधानिक परंपराओं शब्द का प्रचलन डायसी के द्वारा किया गया। जो ये शब्द है संविधान की परंपराओं, यह शब्द किसके द्वारा उल्लेखित किया गया? डायसी के द्वारा। डायसी के अनुसार परंपरागत राजनीतिक व्यवहार के अलिखित नियम हैं। J.S. मिल कहते हैं कि परंपराएं संविधान के अलिखित निर्देश हैं। परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि परंपराओं का उल्लंघन होगा तो सामान्य रूप से विधि का भी उल्लंघन होगा, क्योंकि विधि व परंपराएं एक दूसरे से संबंधित हैं। क्योंकि जो परंपराएं थी वही बाद में विधि का रूप उन्होंने ले लिया। हरमन फाइनर इस मत से सहमत नहीं है। उन्होंने लावेल के मत का समर्थन करते हुए कहा कि परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें जनमत का समर्थन प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ यह अभिप्राय है कि वे परंपराएं जो जनमानस के दिलो दिमाग और मस्तिष्क में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और जिनको अधिकांश जनमानस की मान्यता प्राप्त दी है,
उन्हीं परंपराओं को एक विधि का या कानून का रूप दे दिया गया है ब्रिटेन के संविधान में। और अन्य देशों में भी सामान्य तौर पर इस परंपरा को, इस प्रथा को देखा जा सकता है कि किसी भी परंपरा को यदि एक जनमत का अत्यधिक भाग जब अपने तरफ से मान्यता प्रदान कर देता है तो वह कहीं न कहीं कानून का हिस्सा बन जाता है। अतः प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने जाना कि 1215 का मैग्ना कार्टा अधिनियम और 1628 के अधिकारों की याचिका के माध्यम से अनेकों राष्ट्रतंत्रात्मक के स्थान पर लोकतंत्र को स्थापित करने के प्रयास हुए। इसी प्रकार से 1688 की गौरवमयी क्रांति से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और संसदीय शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया। फिर परंपराएं एवं प्रथाओं का महत्व और इनके विरोधाभासी स्थिति को बताया गया है। फिर जो प्रमुख कथन है, जैसे कि मुनरो का कथन है, इन्होंने ब्रिटिश संविधान को मातृ संविधान और संसद को मातृ संसद का नाम दिया। डाइसी का कथन एवं अन्य जो ब्रिटिश विचारक हैं, J.S. मिल है, लॉवेल है, डाइसी है, मुनरो है, इनके कथन से इस ब्रिटेन के संविधान के बारे में, संविधान के स्रोतों के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। अतः अगले वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान की प्रकृति एवं इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अतः आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अध्ययन करें।